कुत्ता हो गया हूं मैं, कुत्ता। सम्राट की बातें सुन कुत्ता हो गया हूं। ऐसा लगता है मेरा खुद का कोई वजूद ही नहीं है, हर बात पर मुझे नकारता रहता है। देखिए, आप पहले शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पर बैठ जाइए, देखिए तो सुनिए। अपने घर की कंपनी समझकर काम कर रहा हूं, खुद को झोंक रहा हूं इसमें, और क्या सिला मिला? नौकर हूं मैं, वो भी यूजलेस नौकर, जिसकी सैलरी वेस्ट ऑफ मनी है। ओफो, वही बात लेकर आप टेंशन लिए जा रहे हैं। देखिए, हम आपको समझते हैं, लेकिन अब आप बस कीजिए। आप अगर ऐसे टेंशन लोगे तो आपकी तबीयत को नुकसान होगा। क्या कमी की है मैंने? मेरी वजह से तुम्हें भी बेइज्जत होना पड़ता है। कभी कभी तो मन करता है घर छोड़ के चले जाओ, बाहर में है सब। सुनिए, भैया अगर आपको ऐसा लगता है तो छोड़ दीजिए। उर्मी, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम दीदी। भैया इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको इतनी बुरी बातें सुननी पड़े तो आपका सब कुछ भुलाकर इस कंपनी से निकल जाना ही बेहतर होगा। सम्राट जी की बातें सुनते सुनते आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं खो गया है भैया। आपको उसे पाने के लिए यही करना चाहिए, इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए भैया। भैया, किसी को भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हमें भी अब समय के साथ इस बात का एहसास हो गया है भैया, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, अपनी डिग्निटी, अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करना इंसान के खुद के हाथ में होता है। उर्मी, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जे कहीं और काम करे? बिल्कुल भाभी, क्यों नहीं? क्यों भैया, क्या आपको खुद पर इतना भी विश्वास नहीं है? क्या आप बाहर जाकर एक नौकरी भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर पर उर्मी, देवर जी के काम में इनका बराबर का योगदान है। ये बात देवर जी माने या ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। हाँ दीदी, हम इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं, लेकिन सम्राट जी के लिए भैया घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे हो गए हैं। उनके लिए इनकी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती, और जब इनकी कोई कद्र ही नहीं है तो फिर साथ चलते रहने का क्या मतलब है दीदी? भैया, अब वक्त आ गया है। अब आप सम्राट जी को प्रूफ कर दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या हैं। आप उनसे अलग होकर इंडिपेंडेंटली अपना अस्तित्व बनाइए, और फिर देखिए कि सम्राट जी आपको कैसे रिस्पेक्ट नहीं करते। उर्मी सही कह रही है। सुने थे ससुराल में आके खुद कुछो नहीं लाना पड़ता, सब कुछ पति ले आता है, पर यहाँ तो दादी बच्चा लाने की बात कर रही है। अब अम्मा हमें साथ में दी ही नहीं तो हम क्या करें? फिर दादी ना हमें परेशानी में डाल दी है। क्या करें हम? इनसे बात करें या अम्मा से? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमें। एक काम करते हैं, हम है ना अम्मा को ही फोन करते हैं, और हमारी अम्मा वो भी खूब है, बताई नहीं हमें कि ससुराल में बच्चे की जरूरत पड़ती है, बस दांत में पैसा दबाई बैठी रहती है, कहीं खर्च ना हो जाए। हेलो अम्मा, सो रही थी का? ओफो, नहीं तो इतनी रात में का हम कीर्तन करेंगे? नहीं अम्मा, कीर्तन सवेरे करना, अभी रात है। भगवान को याद करने का टाइम सवेरे का होता है। हे भगवान, अब ये बता कि फोन काय करी थी? अच्छा अम्मा, ये बताओ कि शादी के वक्त इतना सामान दी तुम हमें, तो एक परपोता काहे नहीं दी? दादी हमेशा पूछती रहती है हमसे। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि जब हम छोटे थे तो तुम हमें कहाँ से लाई थी? याद है तुम्हें, या भूल ही गई हूँ कि कहाँ से लाई थी? या नानी दी थी हमको तुम्हें? अरे पागल, किसी ने नहीं दिया था, भगवान के घर से आई थी।
भगवान ने दिया है तुझे, समझी? अब सो जा और हमें भी सोने दे। भगवान के घर से? भगवान के घर? ओहो, भगवान का घर जानी मंदिर। वही तो हम कहे, मंदिर में मिलेगा बच्चा। Hey, hi Urmi. I'm sorry. मैंने तुम्हें कल नाराज कर दिया ना? Hey, I'm sorry. मुझे माफ कर दो ना उर्मी, प्लीज। अपनी हद में रहिए आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई कल हमें कॉल करने की? जो काम करने आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। अपने काम से काम रखिए और हमसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लीजिए, समझा? हाँ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। क्या है, आप पागल हो गए हैं क्या? ये मेरा सॉरी है। प्लीज। चलो, एवरीबॉडी रेडी? देखो, अगर इसे तुमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो मैं सोचूंगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। उर्मी प्लीज ले लो इसे। देखिए, यहाँ तमाशा मत बनाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी। चलो चलो बॉयज एंड गर्ल्स, कल जहां तक किया था आज वहीं से रिवाइज करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। उर्मी, आ जाओ आप। सॉरी प्लीज, प्लीज, सॉरी सॉरी, प्लीज सॉरी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आ जाओ। 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, तुम शादी मत करो, पर कारण तो बताओ। कौन खुश है शादी करके भैया? आपकी और उर्मी दीदी की हालत देख रहे हैं ना हम। देखो अनूप, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। शादी करके भी लोग खुश हैं। क्या पता तुम्हें कोई ऐसा अच्छा लड़का मिल जाए जो तुम्हें कभी दुखी ना रखे। देखो, और ये तो सब नसीब की बातें हैं ना। पता नहीं भैया, पर हम नहीं बिलीव करते इन बातों पर। अनु, तुम एक बार इस लड़के से मिल तो लो। हमको बहुत अच्छा लगा है। बहुत संस्कारी, समझदार, पढ़ा लिखा लड़का है। एक बार मिल तो लो।